बहुत जितने भी बैंड्स हैं उन सब के अपने अपने कुछ आर्किटेक्चर है या अपने अपने कुछ इंटरफेसेस हैं। यहाँ पर अगर हम एटीएम आर्किटेक्चर के बारे में बात करें, एटीएम का आर्किटेक्चर किस तरीके का है, तो हमें चाहिए कनेक्शन एक एंड से दूसरे एंड। उसमें टर्मिनोलॉजी जो है थोड़ी सी चेंज हो जाती है। यहाँ पर जैसे कि हम फ्रेम रिले में देखते हैं उसमें कुछ अलग टर्म्स यूज होती हैं, यहाँ पर कुछ अलग टर्म्स यूज होंगी। हमारा बेसिक पर्पस क्या है कि हम जो टर्मिनल्स हैं उन टर्मिनल्स को दूसरे एंड पे जो टर्मिनल है उससे कम्युनिकेट करवा पाए। सो बेसिक पर्पस इज इंटरकनेक्टिविटी यूजिंग एटीएम नेटवर्क। हमारे पास पूरा एटीएम नेटवर्क के थ्रू एंड टू एंड कनेक्शन होना चाहिए। सो यहाँ पर जो है जो टर्मिनल्स जो कनेक्ट हो रहे हैं वो इस तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं कि वो किसी एक पर्टिकुलर स्विच से कनेक्ट होते हैं। ये जो स्विच है ये किसी और स्विच से कनेक्ट होता है। एक स्विचिंग नेटवर्क है जो कि बहुत इसेंशियल है, बहुत जरूरी है। हम अगर पूरे के पूरे एटीएम नेटवर्क या किसी भी नेटवर्क के बारे में बात करें तो हमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो नेटवर्क है वो स्विचेस का एक नेटवर्क होगा। हम मान लेते हैं कि ये स्विच 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, कोई भी हो सकता है, हाँ, इसका कुछ भी नाम हो सकता है, बट ये स्विचेस है। ये एंड पॉइंट पे फिर से हमारे पास टर्मिनल लगे। सो अगर हमारे पास इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन है, इस तरीके का कनेक्शन बना हुआ है, तो ये एटीएम नेटवर्क है। इसमें दो इंटरफेसेस है। एक ये इंटरफेस जो कि कहलाता है UNI, जो कि यूजर नेटवर्क इंटरफेस है। ये यूजर जो है नेटवर्क से जहां जुड़े होते हैं उसे हम यूजर नेटवर्क इंटरफेस कहेंगे। और दूसरा होगा ये वाला प्लेन या दूसरा ये वाला इंटरफेस जिसमें स्विचेस स्विचेस से जुड़े होते हैं, उसे नेटवर्क नेटवर्क इंटरफेस कहते हैं, जिसे NNI नेटवर्क टू नेटवर्क इंटरफेस कहा जाता है। और ये एटीएम जो है एक कंप्लीट जो है आपका सेल स्विच्ड नेटवर्क है। तो इसमें हर एंड पॉइंट से मतलब एंड टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक स्विचेस जो हैं इन इंटरफेसेस के थ्रू कम्युनिकेट होगा या आगे जाएगा। जैसे कि हम बाकी सारे नेटवर्क्स को जानते हैं कि हम फ्रेम रिले एक वर्चुअल कनेक्शन सेटअप करता है, यहाँ एटीएम भी एक वर्चुअल कनेक्शन सेटअप करता है। बट ये वर्चुअल कनेक्शन सेटअप करने के लिए यहाँ पे कुछ अलग टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा है। तो यहाँ पे एक कंप्लीट एक सेट होता है, उसे कहते हैं टीपी ट्रांसमिशन पाथ। ये ट्रांसमिशन पाथ ये पूरी की पूरी वायर्स जो है जो कनेक्ट कर रही हैं वो एक एंड से दूसरे एंड को, या अगर दो स्विचेस के बीच में कनेक्शन हो रहा है तो कैसे हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसमिशन पाथ कहेंगे। इससे इसको कनेक्ट करने के लिए जो भी मान लेते हैं, क्योंकि स्विचेस से आपके एंड पॉइंट जुड़े हुए हैं या टर्मिनल जुड़े हुए हैं, तो हम मान लेते हैं कि ये जो दो स्विचेस है दो अलग अलग सिटीज में है। तो आप अगर दो सिटीज को कंसीडर करें तो हाईवे हो सकता है, उस हाईवे के थ्रू दो जो है सिटीज कनेक्ट होती, तो ये एक हाईवे है। यहाँ पर ये जो हमारा है ये एक हाईवे है। और ये जरूरी नहीं कि एक ही हाईवे हो, हमारे पास एक सेट ऑफ हाईवेज भी हो सकता है टू कनेक्ट टू सिटीज। हम ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं, किसी भी एक सिटी से दूसरे सिटी। सो पॉसिबल है कि ये एक सेट भी हो सकता है ट्रांसफर, और ये एक्चुअल फिजिकल मीडियम होता है जो कनेक्शन के लिए स्विचेस के बीच में इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा एक और टर्मिनोलॉजी है, वो है VP, दैट इज वर्चुअल पाथ। ये जो वर्चुअल पाथ है ये एक पर्टिकुलर ट्रांसमिशन पाथ को कई सारे छोटे छोटे या कई सारे वर्चुअल पाथ्स में डिवाइड करता है। और ये वो डिफाइन करता है कि हम दो स्विचेस के बीच में जब कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर पर्टिकुलर कम्युनिकेशन, तो वो कौन सा पाथ होगा। देखिए आपके पास 5 ट्रांसमिशन पाथ अवेलेबल हो सकते हैं, उसमें से हम कोई एक पर्टिकुलर पाथ ले सकते हैं। हमारे पास एक स्विच से दूसरे स्विच को कनेक्शन 10 कनेक्शन भी अवेलेबल हो सकते हैं, हम अभी एक यूज कर रहे हैं तो वो कहलाएगा उसका वर्चुअल पाथ उस समय उस कनेक्शन के लिए। अलॉन्ग विद दिस द सेम कंसेप्ट, क्योंकि ये सेल स्विच्ड नेटवर्क है तो यहाँ पे वर्चुअल सर्किट तो बनना ही बनना है, तो यहाँ पे एक वर्चुअल सर्किट जो है वो क्रिएट किया जाता है, क्योंकि पूरा सेल नेटवर्क जो है इस वर्चुअल सर्किट पे बेस्ड है। सारे के सारे सेल्स, सेल मतलब जो फ्रेम रिले में फ्रेम कहलाती है, दूसरे किसी और नेटवर्क में पैकेट कहलाता है, यहाँ पर हम उसे सेल कहते हैं। वो सारे सेल एक ही वर्चुअल पाथ से होके एक एंड टर्मिनल से दूसरे एंड टर्मिनल तक पहुंचते हैं। तो ये जो वर्चुअल सर्किट है ये एंड टू एंड मतलब यहां से लेके यहां तक जो कनेक्शन होगा वो पूरा का पूरा जो कनेक्शन कहलाएगा वो कहलाएगा आपका वर्चुअल सर्किट। और ये क्या कंसिस्ट करेगा
ये जो कंसिस्ट करेगा ट्रांसमिशन पाथ, मतलब ये ट्रांसमिशन पाथ का कौन सा हिस्सा ले रहा है, और वर्चुअल पाथ उस वर्चुअल पाथ का भी कौन सा हिस्सा ये कंसिडर कर रहा है। सो इसको हम अगर समझने के लिए, जैसे कि हमने फ्रेम रिले में देखा था कि DLCI होता है जो कि डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर होता है, यहाँ पर भी हम कनेक्शन आइडेंटिफायर देंगे। और ये क्या आइडेंटिफाई करेगा, दो चीजें, एक तो VP, कौन सा VP, और कौन सा VC। अभी कौन सा VP और कौन सा VC के लिए अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि अगर एक आपके पास एक बड़ा सा पाइप है जिसमें कई सारे छोटे पाइप्स कनेक्टेड है, और ये जो छोटे पाइप्स हैं उसके अंदर भी कई सारे छोटे छोटे कनेक्शंस हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं कि दो हमारे पास यहाँ पर एक बड़े पाइप में, सो दिस ये जो हम एक पर्टिकुलर बना रहे हैं, ये कनेक्शन आइडेंटिफायर जो है स्पेसिफाई करेगा, ये होगा वर्चुअल सर्किट। इनको भी नंबर से हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो जो जिसका नंबर होगा वो कहलाएगा, इसका नंबर होगा तो ये VCI कहलाएगा। कुछ भी नंबर हो सकता है, 5, 10, 50, 40, 45, कुछ भी, जो भी नंबर यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया। और एक ही पर्टिकुलर VP में हमारे पास यहाँ पर ये VP का एक नंबर होगा, तो ये VP में कौन सा VC वो भी स्पेसिफाई किया जाएगा। तो इस VP में इस VCI का कंसिडरेशन हम कर रहे हैं या हम इससे भेज रहे हैं, ये चीज जो है हम यहाँ पे वर्चुअल पाथ से स्पेसिफाई करते हैं। तो ये एक कंप्लीट इस तरीके का आइडेंटिफिकेशन के लिए VPI और VCI टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, जो कि एड्रेस में स्पेसिफाई करना जरूरी होता है कि हम कौन सा वर्चुअल पाथ इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें कौन सा वर्चुअल सर्किट, कौन से नंबर का, क्योंकि इसमें कई सारे हो सकते हैं। तो ये कई सारे वर्चुअल सर्किट्स में हम कौन सा, तो इसको इस तरीके से भी कंसिडर कर सकते हैं कि एक बहुत बड़ा हमारे पास पाथ था, उसके छोटे छोटे सब पाथ्स हैं और उन सब पाथ्स में भी सब पाथ्स हैं, तो वो हमें कंसिडर करना है। तो वो ये टर्मिनोलॉजी जो है इसकी हायरार्की इस तरीके से कि हमें अगर वर्चुअल सर्किट स्टेब्लिश करना है तो उसका वर्चुअल पाथ हमें पता हो और वो कौन से ट्रांसमिशन पाथ का हिस्सा है ये हमें पता होना जरूरी। एक बार स्टेब्लिश कर दिया जाता है तो सारे सेल्स, ऑल सेल्स उसी वर्चुअल सर्किट से ट्रांसमिट होके जाते हैं और फिर ऑर्डरली एक एंड से दूसरे एंड पे मिलते हैं। ये कनेक्शन ओरिएंटेड का फायदा है। और इसलिए ऑर्डरली मिलने की वजह से और सेल साइज छोटा रखा होने की वजह से हम यहाँ पे सारा तरीके का मिक्स ट्रैफिक हो चाहे कुछ भी हो, हम उसको टाइमली एक जगह से दूसरी जगह, इवन इफ इट नीडेड टू बी मल्टीप्लेक्स, तो छोटे छोटे सेल्स को मल्टीप्लेक्स करके फिर आप भेज सकते हैं। तो मल्टीप्लेक्सिंग कैन ऑल्सो बी डन। उसके लिए भी करना ही है, ये आपको एक पर्टिकुलर VPI स्पेसिफाई करना है और एक वर्चुअल सर्किट से ही उसे भेजना है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ ATM वर्क्स यूजिंग TP, VP एंड ये वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर की हेल्प से ये कैसे काम करता है।